न्यू हेडिंग है, लिखनी है। हाँ जी बेटा, सब कुछ लिखना है, पूछने की जरूरत नहीं कुछ भी। ओके ट्रस्ट देखो, डेफिनेशन। हाँ, प्रेशर में प्रेशर का वर्ड सुना है ना आप लोगों ने? क्या होता है हाँ। प्रेशर? प्रेशर मतलब जोर लगाना। टेस्ट करना है ना? हाँ। ट्रस्ट भी वही होता है। ट्रस्ट और प्रेशर एक ही बात है, लेकिन एक होता है प्रेशर की पूरी दीवार में प्रेशर मारा, एक होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में प्रेशर मारा, उसको बोलते हैं ट्रस्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो ट्रस्ट की। ट्रस्ट की डेफिनेशन लिखो, इट इज द नेट फोर्स। अब नेट का मतलब क्या होता है? जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, नेट फोर्स। आगे लिखने साथ साथ बेटा, इट इज हाँ द जी। नेट फोर्स applied, it is the net force applied, Declined. applied, Okay. net force applied in a particular direction, in a particular direction। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाई गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। क्या? अब इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूं। ऐसा यूनिट लिखो, थ्रस्ट की ऐसा यूनिट, कोई गैस कर सकता है? डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज द क्या है? नेट न्यूटन। 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 हाँ, ऐसा यूनिट है न्यूटन, ब्रैकेट में एल, क्योंकि है तो फोर्स ही ना। आपकी एनसीईआरटी में एक आपको फोटो बनी हुई है, दिख रही है? एक टाइम्स लिखा हुआ है, पानी दिख रही है? कौन सा पेज? थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला। मेरी बुक में 138 है, देखते हैं आसपास ना हो। हाँ 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 हाँ, दिख गई। पोस्टर लगा रहा है ना, और उसको एक कील नेल है, उसको क्या कर रहा है? तो वो प्रेशर क्या कर रहा है? खाली पूरे पोस्टर पे, लगाना है। खाली कील पे लगाएगा, कील पे। इट इज अ नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक छोटी सी चीज पे लगा रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब जो कील होती है वो कैसे बनी होती है? ऐसे, ऐसी होती है ना। तो हाँ, इस तरफ से दबाएगा कि इस तरफ से? इस तरफ से। वो मोटे पॉइंट। हाँ, उल्टा क्यों नहीं लगा? लगेगी ही नहीं और अंदर ही नहीं घुसेगी पेन। मतलब ये हुआ कि किसी को फोर्स लगाने के लिए उसका एरिया क्या करना पड़ता है? कम। कुछ लगाने के लिए बड़ा करना पड़ता है, घुसाने के लिए कम करना पड़ता है। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स। या इसको मैं उल्टा बोलूं आपका, और अब प्रेशर को लिखो, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रस्ट। प्रेशर की डेफिनेशन लिखो। थ्रस्ट का क्या कोई एग्जांपल नहीं है? तो बेटा इसी में एग्जांपल दूंगा। पहले मेरे को प्रेशर की डेफिनेशन है, इट इज द फोर्स, it is the force per unit area, it is the force per unit area, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, किस एरिया पे कितना फोर्स लगाया, इसका था किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, डायरेक्शन के इधर को लगाया। एक कौन सा? थ्रस्ट था, बिल्कुल सही। और फोर्स पर यूनिट एरिया,
एक छोटे से एरिया में कितना प्रेशर मारा गया उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है, हाँ हाँ बस बस बस, हाँ, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पैस्कल, अच्छा पीए। क्या है? ठीक है। अब प्रेशर का फॉर्मूला, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके बाद ऐसा यूनिट लिखनी है। हाँ, प्रेशर का फॉर्मूला प्लस अपॉन में एरिया। या थ्रस्ट अपॉन में एरिया, या एक और चीज फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया। इतनी बात समझ आई? हाँ जी। तो देखो ऊपर की एसआई यूनिट कितनी हुई? न्यूटन, और ये क्या हुई? मीटर स्क्वायर। तो देखो पास्कल जो होता है, पास्कल पीए किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, या पास्कल आ गया, एक ही बात है। पानी समझ आया कि नहीं? हाँ आ गया। आप इससे अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक बोर्ड को ऐसे चिपका दूं बिना नेल के, ठीक है, तो मैं उसको, ये नेल लगाई मेरा खाली फिंगर से या हाथ से उसको दबा रहा हूँ। हाथ का एरिया ज्यादा कि कम है? ज्यादा एरिया मैंने दबाया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा कम? कम, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, प्रेशर ऊपर है नीचे। अगर एरिया ज्यादा करूंगा तो प्रेशर क्या होगा? कम। और प्रेशर क्या होगा? उल्टा चलता है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? लिखो, प्रेशर is inversely proportional to area। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? larger the area, less is the pressure, और smaller the area, more is the pressure। मानी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। ये कैसे पता लगा मेरे को? क्या हमको लर्न करना पड़ेगा? नहीं, किसी फॉर्मूले में कोई चीज न्यूमरेटर में है और उसके ऑपोजिट कोई चीज डिनोमिनेटर में, इधर देख ले लड़की। तो कोई चीज न्यूमरेटर में है और कोई डिनोमिनेटर में है तो हमेशा इनवर्सली होती है। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। अच्छा वो ये न्यूमरेटर में है और ये भी न्यूमरेटर में है, मतलब अगर फोर्स बढ़ा दी तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? मतलब ये उल्टे चलेंगे। ये वैसे हर फॉर्मूले के लिए होता है। समझ गए हो कि नहीं? समझ गए। अगर मैं चाहता हूं किसी जगह पे प्रेशर कम लगे तो मैं एरिया, प्रेशर मैं चाहता हूँ कम लगे, एरिया बढ़ा देंगे। और जहाँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि प्रेशर ज्यादा लगे वहां पे एरिया क्या कर दूंगा? अब इसका एरिया चेक करो। जब ये नेल में डाल रहा हूँ पीछे दीवार पे, इसका एरिया स्मॉल ज्यादा है? ज्यादा है। एक लाइन का एरिया। अच्छा मेरे को लगा अंदर जहाँ घुसा रहे हो। इसका एरिया क्या है? कम, स्मॉल एरिया जरा सा। ये स्मॉल एरिया प्रेशर कैसा लगेगा? तो मैं ज्यादा जोर दबा पाऊंगा कि नहीं? तो दबा। प्रेशर। अच्छा, आपके अभी कंसेप्ट कहाँ पे काम आता है? आप स्कूल बैग टांग के जाते हो, बैग हैवी होता है, लाइट होता है? हैवी होता है। आप क्या चाहते हो कि हमारे पे बैग का कम प्रेशर पड़े कि ज्यादा? कम प्रेशर करने के लिए एरिया क्या होना चाहिए? कम प्रेशर चाहते हो, एरिया क्या होना चाहिए? तो आपके जो बैग के जो शोल्डर पे हैंगिंग रॉड्स होती हैं वो मोटी होती है, पतली?
मोटी, उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है ताकि शोल्डर पे कम प्रेशर पड़े। सेम वेट से लेके देखो और पतले हैंगिंग्स लेके देखो, पतले हैंगिंग्स में एरिया क्या हो जाएगा कम, वो बैक बहुत है, पानी समझ आया कि नहीं आया कंसेप्ट? आ गया। हैंगिंग्स ऑफ बैग मेड वाइडर, वाइडर मतलब एरिया ज्यादा नहीं कम, ज्यादा एरिया तो शोल्डर्स पे प्रेशर और शोल्डर कम है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, किसी का एरिया हम बढ़ा देते हैं, किसी का एरिया घटा देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर वी रिक्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट थोड़ा बहुत? हो गया। समझ गया, ये लिखना। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये देख पानी, थोड़ा जूम करना कर ले। ये एक ब्रिक है, ये लेटी हुई है, और ये ब्रिक है, सेम ब्रिक खड़ी हुई है, एक ऐसे है एक ऐसे है। ज्यादा ब्रिक डालेगी ये वाली की खड़ी वाली? लेटी वाली का एरिया ज्यादा वाली रहेगी, पानी लेटी वाली का एरिया ज्यादा है कि इसका एरिया ज्यादा है? लेटी वाली का एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा कौन सा डालेगी? प्रेशर ज्यादा कौन सा डालेगी? किस चीज में प्रेशर डालेगी? नहीं, ज्यादा किसका एरिया है? ज्यादा नीचे वो लेटी वाली का। इसका एरिया ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा डालती कम डालती है? कम। तो ज्यादा प्रेशर कौन डालेगा? खड़ी वाली। कितनी देर लगती है? नहीं, मेरे को किस में प्रेशर डालेगी? खड़ी तो ही है। मकान बनाते हैं हम, क्या चाहते हैं कि मकान का प्रेशर कम हो कि ज्यादा हो? ज्यादा, भारी होने के मकान कभी गिर जाएगा बंदा। तो हम मकान बनाते हैं, हम ईंटें ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते, ताकि वो बहुत सारा प्रेशर पड़ता रहेगा, मकान गिरेगा नहीं कभी। समझे नहीं समझे? चलो डेजर्ट देखा? देखे? डेजर्ट में हाँ। अगर खड़े हो गए तो आपके पैर सैंड पे धसेंगे नहीं धसेंगे? आपके अंदर ठीक चले जाएंगे नहीं चलेंगे? लेकिन अगर मैं लेट जाऊं उस पे तो क्या मैं उसके अंदर जाऊंगा कि नहीं? नहीं। क्योंकि जब मैं खड़ा हूं तो मेरे फीट का एरिया क्या है? कम, तो प्रेशर क्या है? ज्यादा, चला गया मैं नहीं। लेकिन जब मैं लेटा हूं तो एरिया क्या है? ज्यादा, प्रेशर क्या है? तो मैं गया ही नीचे। बात समझ में आई? आ गई। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्स है, थ्रस्ट की एक और डेफिनेशन लिखो। हाँ, थ्रस्ट की the force acting on an object, the force acting on an object perpendicular to the surface, the force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. परपेंडिकुलर On the object is called thrust. The force acting on an object, force क्या था? Force acting on an object perpendicular to the surface is called, अब perpendicular का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। कहाँ चली गई? लिख रही हूँ। देखो, मान लो ये बोर्ड है, तो लिखने पहले 2-3 घंटे ले लेगा। हाँ, लिख लिया। अगर ये बोर्ड है, इसके ऊपर मेरे को एक कील ठोकना है, तो मैं मान लो ये कील है, तो मैं ऐसे ठोकूंगा कि ऐसे ठोकूंगा कि ऐसे ठोकूंगा? ऐसे सीधा। अब ये बोर्ड है और ये कील उसका 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो। हुआ। तो ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर नहीं लेता, ऐसे टेढ़ा लेता हूँ तो छूट जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। ऐसे नीचे से लूंगा तो, लेकिन अगर ऐसे जाएगा
तो परपेंडिकुलर डालने को जो प्रेशर बोलते हैं उसको बोलते हैं थ्रस्ट। यदि सरफेस एरिया पे प्रेशर परपेंडिकुलर जो डाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। परपेंडिकुलर नहीं डाला तो क्या होगा? प्रेशर डलेगा ही नहीं, डलेगा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डलना ही चाहिए। क्लियर हुआ? अब हाँ हो गया चोरी वाला एग्जांपल दो, इसके एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल की जगह यूज करो एप्लीकेशन। आज हम सॉलिड्स की प्रेशर पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम लिक्विड्स के प्रेशर पढ़ेंगे, लिक्विड्स का प्रेशर होता है ना, फिर बुयांसी पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो ही टॉपिक्स आएंगे वो तीन पढ़ लेगा, बुयांसी में पढ़ लेगा। हां तो उसमें पढ़ लो, बुयांसी में पढ़ लो। हाँ जी, पानी कहाँ चलेगी तेरी वीडियो? चली गई पानी में पीने, वीडियो ऑफ करके पानी पी के आओ आराम से। अब पानी जल्दी वीडियो अगर फोटो दिखानी है एक पानी नंबर 1 आ गई। कहाँ चली गई थी? मम्मी ने बुलाया था, मम्मा ने बुलाया था। मम्मी आगे तो कसम जाएगी, पूछो। बता के जाएगी मेरे को। मैं बानी बानी करता रहता हूँ, पागल थोड़ी हूँ मैं। हाँ ठीक है। एप्लीकेशन देखो नंबर 1। School bags have wide straps. School bags have wide straps so that लिखना है? हाँ पागल थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। बोलो फिर दोबारा बोलो, क्या चीज बोल रहे हो? Applications of thrust and pressure. School bags have wide strap because weight of books spread over larger area and produce less pressure on child's shoulder. Less pressure on child's shoulder. Number 2, पानी समझ आया? ये क्वेश्चन हाँ जी। और अब नेक्स्ट पेपर आशी सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। सीखो हो गया, सीबीएसई का था, सीबीएसई का टेक्निक करना होगा। ऑफलाइन में हुआ था, आप स्कूल जुड़े हैं। लेकिन अब हम जब चीज को चाकू से काटते हैं तो चाकू की जो लाइन होती है, जो लाइन होती है वो पतली होती है कि मोटी होती है? अगर मोटी हो तो कटेगा ही नहीं। क्यों? मोटी का एरिया क्या हुआ? ज्यादा, प्रेशर क्या हुआ? तो पतली का एरिया क्या हुआ? कम, तो प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा। समझ आया पानी? हाँ। लिखो, a sharp knife cuts better than wide knife या broad knife देखो। Sharp knife cuts better than broad knife because thin edge knife because thin edge produces more pressure. Produces More pressure. Number 3, the tip of a needle. Tip of needle sharp होती है कि नहीं? लेकिन उसका बैक कैसा होता है? मोटा। क्योंकि हाथ पे हम प्रेशर नहीं चाहते, हम बॉल पे या किसी चीज पे प्रेशर चाहते हैं। Tip of a needle is sharp to increase its pressure, है ना? Tip of a needle is sharp to increase its pressure.
एक्सेट्रा लिख दो बस, ठीक है। फॉर्मूला लिखा है आप लोगों ने, ठीक है। यही फॉर्मूला स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, आप m into g को करिए, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल स्टार्ट करो। न्यूमेरिकल स्टार्ट करो। मानी इतना लिख लिया? हाँ लिख लिया। चलो, आपकी एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिए, पहले वो वाले करेंगे, फिर मैं दूसरी बुक से कराऊंगा। एग्जांपल 10.6 पहले उसका कर लो, फिर इसका कर लो। एग्जांपल 10.6 क्या लिखा है? अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। देखना फिगर, वाली फिगर दिख रही है बुक में? हाँ दिख रही है। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन टेबल टॉप, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 किलो। तो मास कितना है? 5 kg। ठीक है, आगे एंड डायमेंशन है 40 सेंटीमीटर, 20 एंड 10। मतलब लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया और क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है। हाइट एल भी पता है, लेंथ कितनी है? 40 20 से 10 40 20। जब 3 बार मल्टीप्लाई है ना तो बेटा वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, क्योंकि क्यूबॉइड है ना, क्यूब थोड़ी, वो रेक्टेंगल थोड़ी, ये 2D थोड़ी 3D दिख रहा है। तो मेरा लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी, हाइट भी है, एक Now find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its size dimension A 20 by 10 और B 40 by, ठीक है। A पार्ट में ब्लॉक कैसे पड़ा है? 20 by 10, फिगर दिख रही है, मतलब वो खड़ा 20 by 10 के ऊपर है। जब वो 20 by 10 पे बैठा हुआ तो हाइट क्या होगी? 40, हाइट जो होगी 40। और जब वो बी पार्ट पे चेक करो, बी पार्ट पे 40 बाय 10 में बैठा है, 40 बाय 20 में बैठा है, हाइट क्या होगी? 10। 10। क्वेश्चन में गलती है, 40 बाय 20 बोला ना, 10 को 20 कर दे, ठीक कर दे, बुक में ठीक कर दे। फिगर में जहां 10 लिखा है, फिगर में 10 लिखा है, उसको एक मिनट हाँ, फिगर में जहां 10 लिखा है उसको 20 करो, जहां 20 लिखा है उसको 10 करो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 बाय 20 ना, जमीन पे, तो 10 क्या होगी? हाइट। मतलब दोनों केस में प्रेशर एक करना ना, क्वेश्चन है ना, फाइंड द प्रेशर। आप बताओ, लेटे हुए ब्लॉक पे या खड़े हुए ब्लॉक पे प्रेशर किस पे ज्यादा होगा? खड़े हुए में ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि उसका एरिया क्या है? कम। तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, फिर हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन में एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? M into G अपॉन में, नहीं यही लेंगे ना, दो ऑब्जेक्ट नहीं है, M1 into I। और एरिया का फॉर्मूला क्या है? अब एरिया कौन सा लगेगा? जो क्वेश्चन में दिया 20 into 10, ये लगेगा ना। जमीन पे कौन सा एरिया पड़ रहा है? हाइट पड़ रही है क्या जमीन पे? नहीं ना, तो 20 into 10। क्वेश्चन में 20 into 10 दिया ना, मानी समझ आ रहा है क्यों? हाँ समझ गई। इन पे क्या है? 20 into 10 है कि 40 into 20 है जमीन पे? सर 20 into 40 लेकिन ना हाइट तो 10 है। छोड़ दे, जो क्वेश्चन कह रहा है वो दे। ये डायमेंशन है, पहले कह रहा है 20 तो ग्राउंड पे क्या आ रहा है? 20 और 10। एरिया कितना कवर किया उसने? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। समझ आया कि नहीं? आवाज जी आपकी अच्छे से नहीं आ रही। क्या कह रही है मानी? क्या कह रही है? हेलो, आप आवाज कट रही आ रही है है। आवाज? अभी आ रही है? वीर जी आवाज कट रही है आपकी, साफ नहीं ठीक आ आ रही। रही है? हाँ आप ठीक है। आपको ये समझ आ रहा है क्वेश्चन में 20 क्यों लिया? क्योंकि पहले में ब्लॉक ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है ना, हाँ तो नीचे जमीन पे कितना एरिया आ रहा है? 20 into 10। 20। फिगर में चेक करो, अरे बुक में देख, मेरे को पता है, खाली देख देख के बोल रही है।
ये रहा, हाँ पता है। जमीन पे क्या लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या आ रही है, लेंथ 20 ब्रेड्थ 10 आ रही है। 20। एग्जाम में हाँ एग्जाम में खुद देखना पड़ेगा, फिगर बनी आएगी। तो m इंटू जी, m कितना लोगे, g कितना लोगे,